आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में अपने बताऊंगा और उसके ट्रांसलेशन कैसे बनाए जाते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, पहचान कैसे होते हैं। सीक्वेंस वाइज से एक एक करके मैं आपको सभी को सिखाऊंगा। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आपका टाइम ज़्यादा मैं बर्बाद नहीं करूँगा, इसलिए रहते हैं लिख के रहती है। सबसे पहले आपको समझाने में जैसे उसको आसानी हो। फ्यूचर मतलब क्या होता है, जो हमारा आने वाला है। कंटिन्यूअस मतलब जारी होता है। टेंस मतलब काल। कोई चीज़ अगर जारी है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का कार्य जारी है, कंटिन्यू है ना, तो ये अपूर्ण होता है। अभी पढ़ा नहीं चुका हूँ, कह सकते हैं कार्य जारी है, इसलिए कह सकते हैं क्या होगा आपका कंटिन्यूअस होगा। और फ्यूचर मतलब क्या होता है, भविष्य होता है। टेंस मतलब काल होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी अपूर्ण भविष्य काल होता है। इतना क्लियर आपको होना चाहिए। ठीक, अपूर्ण भविष्य काल इसलिए कहा गया है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा, कह सकते हैं भविष्य के बारे में कहा जा रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँगा, लेकिन कल आप कह सकते हैं पढ़ाने का कार्य जारी है, लेकिन अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ। मैं खाना खा रहा हूँगा, तुम घूम रहे होगे, तुम घूम रहे होगे। घूमने का कार्य भविष्य में जारी है, लेकिन कह सकते हैं कि आप घूम नहीं चुके हो, घूम रहे हो, तो कह सकते हैं कार्य जारी, इसलिए अपूर्ण होगा। पहचान, अगर किसी वाक्य कह सकते हैं अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, जैसे आप देख सकते हो मैं स्कूल जा रहा हूँगा, तुम पढ़ रहे होगे, राम खेल रहा होगा। सभी के आखिरी में कह सकते हैं क्या आ रहा है, होगा, होंगे, होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप देख सकते हो रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, आ रहा है ना। किसी भी वाक्य अंत में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सभी क्रियाएं अगर आ रही हैं तो आप जान जाओगे ये सभी क्या होगा, कह सकते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। क्लियर। फिर आगे देखिए क्या है यूज फॉर। आपको यूज क्या करना है, इसमें दो चीज सहायक क्रिया प्रयोग होती हैं, सेल्फ प्रयोग होती हैं और बी प्रयोग होती है। तो आपको पता होना चाहिए आई और बी, मैं और हम। आई और बी के साथ आपको सेल भी लगाना है और सभी के साथ आपको बिल भी लगाना है, जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा था। ही सी इट नेम दिस, यू भी दे के साथ सभी का बिल भी प्रयोग करना है। और सभी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कह सकते हैं, सभी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी भी लगाना है, ये याद होना चाहिए। क्लियर। सबसे पहले देखिए हमारा क्या आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, साधारण वाक्य। इसमें आपसे हमेशा साधारण से साधारण वाक्य पूछे जाते हैं। मैं क्या कह सकते हैं, मैं खाना खा रहा हूँगा, तुम घूम रहे होगे, वह पढ़ा रहा होगा, ऐसे साधारण वाक्य आते हैं। सबसे पहले देखिए इसका रूल क्या है। रूल आपका सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, विल, शेल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपको रूल के हिसाब से चलोगे, आपका सारा बन जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, मेरा एग्जांपल है मैं स्कूल जा रहा हूँगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं, मेरे बारे में तो कहा जा रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या होगा, मैं की इंग्लिश क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए आई होती है। फिर क्या आ रहा है हमारा बिल और सेल, तो आपको पता होना चाहिए मैं, आई के साथ हमको बिल लगाना है कि सेल लगाना है, तो देख सकते हो आई के साथ क्या लगाना है, मुझे सेल लगाना है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सेल वी। फिर देखो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, जाने का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। तो जाने का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। यहाँ गो के फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या जोड़ देना है, आईएनजी। फिर देखो कि ऑब्जेक्ट, स्कूल जा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, टू स्कूल। फिर से देखो मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं की इंग्लिश आई के साथ क्या लगाना है, सेल भी लगाना है, सेल भी लगा दी। जाने का गो होता है, आईएनजी लगाएंगे, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, टू स्कूल। क्लियर। तुम पढ़ रहे होगे, तुम पढ़ रहे होगे, तुम की इंग्लिश क्या होती है आपको पता होना चाहिए, यू होता है। फिर क्या है बिल सेल, हमको यू के साथ क्या लगाना है, तो आप देख सकते हो यू के साथ हमको क्या लगाना है, विल बी। फिर देख सकते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, पढ़ने के सकते हैं फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रीड होता है। और आईएनजी जोड़ दोगे जब इसके साथ में क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्लियर। और कह सकते हैं इसमें कोई दिया ही नहीं ऑब्जेक्ट, यू विल बी रीडिंग, तुम पढ़ रहे होगे। जैसे राम खेल रहा होगा, राम खेल रहा होगा, राम की यहाँ इंग्लिश क्या होगी, राम ही होगी, सब्जेक्ट है। राम के साथ कह सकते हैं नाम है, तो नाम के साथ क्या लगता है, विल बी, विल बी। फिर कह सकते हैं खेलने का क्या होता है, प्ले, प्ले के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या जोड़ दोगे, आईएनजी जोड़ दोगे, प्लेइंग हो जाएगा, राम विल बी प्लेइंग। फिर से सुन लो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है, आपको भविष्य काल होती है। पहचान, किसी भी वाक्य के अंत में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सभी चीज आते हैं तो आप जान जाओगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस।
इतना क्लियर। इसमें यूज आपको करना है आई और बी, मैं और हम के साथ आपको शैल भी लगाने हैं, और ही सी इट नेम दिस के साथ आपको लगाना है विल। फिर आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है साधारण वाक्य। रूल क्या होता है तो आप देख सकते हो, सब्जेक्ट विल बी, विल शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इतना क्लियर। इसमें आपको हो सकते हैं कुछ एग्जांपल दिए हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं इंग्लिश आई होती है, फिर आई के साथ आपको पता होना चाहिए शैल बी प्रयोग करते हैं, शैल बी हो गया, जाने का फर्स्ट फॉर्म गोइंग होता है, तो आईएनजी जोड़ोगे गोइंग हो जाएगा, कहा जाएगा स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ऐसे सारे एग्जाम्पल बनाए हुए। इसके बाद हम सीखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, और अगर आपको कोई समस्या या प्रॉब्लम आई हो तो आप बता दीजिए कमेंट करके, मैं आपको फिर से बता दूँगा। चलिए ठीक है, इसको उतारिए। देख सकते हो हमने निगेटिव सेंटेंस को लिख दिया है। निगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं हिंदी क्या होती है, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, नकारात्मक वाक्य। इसके नाम से ये क्लियर हो रहा है कि इसमें हमने निगेटिव सेंटेंस दिया। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, नकारात्मक वाक्य। इतना क्लियर होना चाहिए कि निगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, नकारात्मक वाक्य। नाम से ये क्लियर हो रहा है कि इसमें निगेटिव चीज़ें कहीं जाएंगी, जैसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तुम नहीं पढ़ रहे होगी, वह नहीं खेल रहा होगा, हमेशा नहीं आता है। नेगेटिव चीज़ों में हमेशा नहीं आता है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं, नकारात्मक वाक्य होगा। इसका रूल क्या है, तो अफर्मेटिव जैसे ही है, बस कहते हैं बिल सेल के बाद क्या लग जाता है, नॉट। रूल से सब्जेक्ट बिल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इतना क्लियर। अब देखिए कह सकते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, मैं नहीं स्कूल जा रहा हूँगा, तुम नहीं पढ़ रहे होगे, राम नहीं खेल रहा होगा। सभी में नहीं आ रही, नहीं आ रही, बनाते कैसे। सबसे पहले क्या हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब आई के साथ हमको बिल लगाना है कि सेल लगाना है, यहाँ से क्लियर होगा। आई के साथ हमको क्या लगाना है, सेल, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सेल। फिर हमारा क्या आता है, नॉट, तुमको बिना सोचे समझे यहाँ क्या लगा देना है, नॉट। फिर आ रहा है बी, तुमको क्या करना है, बी लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, और गो के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या जोड़ दोगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आप देखोगे कहाँ जाना है, स्कूल, गोइंग तो क्या हो जाएगा, स्कूल। फिर से देखो, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं इंग्लिश आई, इन कह सकते हैं आई के साथ क्या लगाना है, सेल। इन क्या है, नॉट, वी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना होता है, जाने का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। इतना क्लियर। इसको देखिए, तुम नहीं पढ़ रहे होगे, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। यू के साथ आपको पता होना चाहिए क्या लगाते हैं, बिल लगाते हैं, बिल लगाइए। फिर क्या हमारा नॉट, तो यहाँ नॉट लगा दीजिए। बी कह सकते हैं लगाइए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना है, पढ़ने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रीड, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप क्या जोड़ दोगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। और देख सकते हो इसमें आपका तुम नहीं पढ़ रहे होगे, तुम नहीं कह सकते, तुम इंग्लिश क्या होगे, यू। ये कह सकते हैं यू के साथ आपको पता होना चाहिए क्या लगाते हैं, बिल लगाते हैं, बिल हो गया। नॉट है, हमने नॉट लगाया। फिर क्या है, बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़, पढ़ने का क्या होता है, रीड, आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा। इतना क्लियर। ये भी बन गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया। राम नहीं खेल रहा होगा, राम की इंग्लिश क्या होती है, राम ही होती है। राम क्या है, एक नाम है, नाम के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, विल। फिर कह सकते हैं हमारा क्या है, नॉट। फिर देखोगे बी आ रहा है, बी लगा दीजिए। फिर कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म देखोगे तो खेलना, खेलने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्ले होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्ले, और आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। इतना क्लियर। इसे देखिए, राम नहीं खेल रहा होगा, राम की इंग्लिश राम। फिर कह सकते हैं राम नाम है, नाम के साथ क्या लगाते हैं, बिल। कह सकते हैं फिर क्या है, आप देखोगे नॉट है, नॉट लगाए, बी है, बी लगाए, खेलने का क्या होता है, प्ले, तो आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। इतना क्लियर। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। इंट्रो से नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सिंगल, इंट्रोगेटिव डबल। इंट्रोगेटिव सिंगल और डबल में साथ में आपको बता दूंगा, लेकिन आपको बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव सिंगल उसे कहते हैं जिसमें आपसे क्या से क्वेश्चन की जाए, क्या मैं पढ़ा रहा हूँगा, क्या तुम घूम रहे होगे, क्या वो नाच रहा होगा। अगर क्या से क्वेश्चन शुरू में किए जा रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सिंगल कहलाएगा। उसका अनुवाद आप बिल और सेल से करोगे। इतना क्लियर। और कह सकते हैं जो इंट्रोगेटिव होता है वो आँखों के बीच में कहाँ, कब, कैसे, तुम कहाँ रह रहे होगे, तुम कहाँ खेल रहे होगे, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे होगे, बीच में अगर क्या, कब, कैसे आ रहा है तो आप जान लोगे इंट्रोगेटिव। इसको मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं। आप देख सकते हो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिख दिया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य होती है। आपको पता होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की नाम से ही क्लियर होने
प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। रूल इसके देखिए, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड। अगर इंटरोगेटिव डबल सेंटेंस होगा तो आप यहाँ से अनुवाद करना स्टार्ट करोगे क्वेश्चन वर्ड से, बी सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, तब भी लगाना, इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, क्योंकि हर कह सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क अवश्य पूछे जाते हैं, क्योंकि वो प्रश्न क्वेश्चन कैसे लगाने आवश्यक होते हैं। क्या मैं घूम रहा हूँ, कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंगल और इंटरोगेटिव डबल। क्या मैं घूम रहा हूँ, क्या तुम खाना खा रही होगी, अगर ऐसे क्वेश्चन क्या से दिए जाते हैं तो आपको अनुवाद बिल से स्टार्ट करना है, क्लियर। और कह सकते हैं अगर आपको पता होना चाहिए मैं क्यों घूम रहा हूँ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही होगी, ऐसे क्या क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना करने के लिए। चलते हैं एक एक करते हैं, फिर सीखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है क्वेश्चन वर्ड, क्या मैं घूम रहा हूँगा, ये क्वेश्चन वर्ड से नहीं लगाएंगे, इसका अनुवाद हम सिंगल है यहाँ से करेंगे। तो मैं के साथ आपको पता होना चाहिए बिल लगाते हैं कि सेल, तो मैं के साथ क्या लगाते हैं, सेल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा सेल हो जाएगा। फिर कह सकते हैं हमारा क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। फिर क्या है सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, घूमना, घूमने का वर्ब कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वाल्क होता है, फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दोगे, आईएनजी, क्या हो जाएगा, वाल्किंग। और तो कुछ दिया नहीं और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, हो गया सेल आई बी वाल्किंग, क्वेश्चन मार्क किया। क्या तुम खाना खा रही होगी, क्या तुम खाना खा रही होगी, तुम के साथ यू होता है, यू के साथ क्या लगाते हैं हम, विल लगाते हैं, तो कहते हैं यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, विल। सब्जेक्ट आप देखोगे सब्जेक्ट कह सकते हैं, फिर क्या है आपका यू, यू की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। फिर देखोगे आपका क्या आ रहा है, वी। फर्स्ट फॉर्म का खाना होता है, खाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट होता है, आईएनजी जो होगी ईटिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाना का क्या होता आएगा, द फूड, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना भैया, ना गलत हो जाएगा। फिर से देखिए मैं क्यों घूम रहा हूँ, ये कह सकते हैं बीच में क्यों कब ऐसे आ रहा है तो आप क्वेश्चन मार्क से करोगे। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है, क्या होती है, वाई। फिर बिल सेल, मैं के साथ क्या लगाते हैं, आपको वही हमने बताया था, क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई ही होती है। फिर कह सकते हैं क्या है, बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, घूमना, घूमने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वाल्क होता है, आईएनजी जोड़ोगे क्या हो जाएगा, वाल्किंग, क्वेश्चन मार्क लगा तो काम हो गया। वाई सेल आई बी वाल्किंग, तुम क्यों घूम रहे हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रही होगी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही होगी, कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड है और नेगेटिव भी है, कह सकते हैं ध्यान से क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। फिर क्या है, बिल, बिल की इंग्लिश क्या होती है, कह सकते हैं तुम के साथ क्या लगता है, विल, तो आपको पता होना चाहिए तुम के साथ विल लगता है। सब्जेक्ट तुम है, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। फिर क्या हमारा नहीं है तो कह सकते हैं नॉट, यहाँ लग जाएगा। फिर क्या है हमारा वी, तो हम यहाँ वी लगा देंगे। फिर देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खा, खाना क्या कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट होता है, आईएनजी जोड़ दोगे ईटिंग हो जाएगा। क्या खा रही, खाना नहीं खा रही, तो क्या हो जाएगा, द फूड, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, काम हो गया। फिर से सुनो, तुम खाना क्यों नहीं खा रही होगी, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, क्वेश्चन वर्ड है वाई। बिल सेल, दो बिल में से किस सेल, दोनों में से एक लगाने हैं तो कह सकते हैं तुम के साथ क्या लगता है, आपको पता होना चाहिए, यू के साथ हम बिल भी लगाते हैं, तो यहाँ कह सकते हैं क्या हो गया, बिल। फिर क्या हमारा सब्जेक्ट यू है, बी है, तो कह सकते हैं नेगेटिव था इसलिए हमने बीच में नॉट लगाया, और कह सकते हैं बी है, हमने बी लिखा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खा कह सकते हैं ईटिंग हो जाएगा, और कह सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। इतना क्लियर। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार बताते रहो। जय हिंद, जय भारत। इसको नोट कर लीजिए।